आवर कैसुरीना ट्री, दरअसल इसके जो पोएटेस हैं यानी कि कवित्री हैं, है ना, ये लेडी हैं, लेडी पोएट हैं, फीमेल हैं। इनका ओरिजिनल नाम तरुलता दत्ता। हम लोग ये बंगाली प्रोनाउंसिएशन अगर होता, हम लोगों का प्रोनाउंसिएशन अगर बंगाली में होता तो हो जाता तरुलता दत्त ऐसा। उसी का शॉर्ट में नाम है तोरू दत्त, ठीक है। तो तोरू दत्त के नाम से ये लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में फेमस। इनका जन्म 14 मार्च 1856 में हुआ था कलकत्ता में, और मरी थी 13 अगस्त 1877 में। आप कहेंगे कि सर 21 साल के उम्र में कैसे डेथ हो गया? दरअसल उस जमाने में भी एक ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम लोग टीबी का बीमारी कहते हैं, टीबी का बीमारी उस जमाने में एकदम लाइलाज वाला बीमारी चल रहा था। उसका कोई इलाज ही नहीं होता था, और लोगों को, एक घर में अगर किसी एक परिवार को अगर टीबी का बीमारी हो गया तो वो एक छुआछूत टाइप का बीमारी होता था, और वो लगभग घर के किसी न किसी को हो जाता था, और जितने को होता था उससे डर रहता था कि ये डेथ ना कर जाए। डेथ होता ही था, जिसको अगर पूरा जकड़ लेता था तो वो खत्म। 21 साल की उम्र में ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी से 1877 में इनका डेथ हो गया। कलकत्ता में जन्म हुआ था। गोविंद चंद्र दत्त एंड क्षेत्रमणि दत्त इनके पेरेंट्स थे। अच्छा, दे वेयर कन्वर्टेड क्रिश्चियन, वे लोग अपने आप को क्रिश्चियन में कन्वर्ट किए थे। ओके। आबजू दत्त उनके भाई थे, आरू दत्त उनकी बहन थी। पोएट जो हम लोगों की हैं वो इंग्लिश लिटरेचर को उन्होंने पढ़ा था और फ्रेंच लिटरेचर को पढ़ा था। अब पूरे डिटेल्स के बारे में तो हमको पता नहीं है, लेकिन हां इतना हमको पता है कि हां ये विदेश में गई थी और वहां पर भी अपना स्टडी की थी। ओके। इनको फ्रेंच लैंग्वेज आता था, इंग्लिश लैंग्वेज आता था, माने रीडिंग एंड राइटिंग दोनों वो जानती थी। बंगाली तो खैर उनका भाषा ही था, संस्कृत भी उनका नॉलेज का एक हिस्सा था, उनको संस्कृत भी आता था। पोएटेस थी, मतलब कवित्री थी, नॉवेलिस्ट थी, लेकिन ये पोएट और नॉवेल दोनों ही फ्रेंच और इंग्लिश भाषा में लिखा करती थी, ठीक है, लिखी थी। ए शीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स इन 1876 इनका पहला माने पोएट्री जो है ना ये था। एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, ये जो है ये वो कलेक्शन ऑफ बुक्स है, स्टोरी माने कलेक्शन ऑफ पोएम है, जिसमें से एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, जिसमें से आपका ये चैप्टर आवर कैसुरीना ट्री उसी चैप्टर से लिया गया। एक और पोएम सीता करके उन्होंने पोएम को लिखा था। एक और हाँ नॉवेल है द यंग स्पेनिश मैडन, ये नॉवेल है, ये पूरा फ्रेंच लैंग्वेज में है। और भी है जैसे बियांका, ऐसा करके बहुत सारा उन्होंने लिखा था। तो शी वॉज सो फेमस पोएट्स। ओके, बहुत ही मशहूर थी। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में जब भी कहीं पढ़ाई होगा, आपको जब भी पढ़ना होगा तो इनका नाम जरूर आएगा, इनका कोई ना कोई एक लिटरेचर का हिस्सा एक आएगा ही आएगा, ठीक है ना। जैसा कि मैंने बताया कि पोएट बाहर भी गई थी, और यहां कलकत्ता में जो उन्होंने बचपन बिताया था वो उनके दिमाग में, विदेश में भी रह करके वो दिमाग में था। मतलब एक फ्लैशबैक होता ना, मेमोरी, यादगार। क्या यादगार था कि उनके घर के सामने, मान लो मैंने एक छोटा सा ऐसा ही मतलब पिक्चर बनाया है, मे बी इट इज नॉट एक्यूरेट,
मेरे से बेहतर आप लोग बना सकते हो, बट समहाउ यू हैव टू डिपेंड ऑन इट, है ना, फाइनली। तो उनके घर के सामने एक बहुत बड़ा पेड़, कैसोरीना ट्री जो है ये ना बहुत लंबा पेड़ होता है। आप गूगल सर्च करो, इसके पत्ते भी अजीबोगरीब होते। ये पेड़ इमली के पेड़ की तरह लंबा लंबा होगा, इमली के पेड़ की तरह एकदम लंबा चौड़ा, एकदम पूरा फैला हुआ। और इसके जो पत्ते अगर सर्च करोगे तो पत्ते जो है ना पतले पतले रेशे की तरह होते हैं, नॉर्मल पत्तों की तरह नहीं होता, ग्रीन ग्रीन कलर का नॉर्मल माने रेशा, और रेशा रेशा की तरह लंबा लंबा धागा की तरह होगा। ठीक है ना, आप गूगल में सर्च करके जरूर इस पेड़ को और इसके पत्ते को जरूर देखिएगा। और इसका जो फ्लावर होता है, फूल होता है, वो रेड कलर का होता है, ऑलमोस्ट पिंकिश रेड। ठीक है ना, माने गुलाबी तरीके का होगा लेकिन वो रेड कलर का होगा, और गुच्छे में होता है इसके जो फ्लावर्स होते हैं। माने ये एक ऐसा पेड़ है जो कि बहुत बड़ा भी होगा, पतला पतला धागे की तरह। आप लोग भी सर्च कर लेना, देख लेना, वो दिख जाएगा। तो धागे की तरह उसका पत्ता होगा, रेड कलर का फ्लावर। इनके घर के सामने पास में ही, जैसे मैंने यहां दिखाया है कि ये पेड़ था, और जब वो अपने घर रहा करती थी बचपन में तो इसी पेड़ के इर्द गिर्द वो खेला करती थी। ये इनके भाई, आसपास के बच्चे सब खेला करते थे। और ये पेड़ इतना खूबसूरत लगता था कि सुबह उठ करके जब खिड़की से झांकते थे तो सामने ये बड़ा पेड़ ही दिखता था। अट्रैक्ट करता था इनको, केवल पोएट को ही अट्रैक्ट नहीं करता था, ये बर्ड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता था। इसके फ्लावर बीज को, मधुमक्खियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता था। समझ में आ रहा है, आकर्षित करता था। और बंदर, हालांकि इन्होंने, बंदर का एक प्रजाति होता है लंगूर। दो तरह के बंदर दिखेंगे आपको, एक ब्लैक ब्लैक मुंह वाला होगा और एक ना रेड रेड कलर वाले होंगे, तो वो लंगूर कहे जाते हैं जो रेड वाले होते हैं। तो वो लंगूर भी एकदम टॉप में बैठा हुआ और उसके छोटे छोटे बच्चे इर्द गिर्द में खेल रहे होते थे। ये सब कुछ उनको फ्लैशबैक में, बहुत बाद में जब वो बाहर थी तो उनको ये सब याद आता है, और कैसे वो वहां पर खेला करती थी। और पूरा पेड़ के ऊपर आप देख सकते हैं, मैंने बनाने का प्रयास किया है कि इस तरीके से लता की तरह इस पर क्रीपर्स जो है ना ऊपर चढ़ रहे हैं। क्रीपर्स लता की तरह नहीं फैलता जाता है, अब वो कोई भी क्रीपर हो सकता है, कोई भी क्रीपर हो सकता है। मनी प्लांट भी इसी तरीके का दिखता है, वो मोटा मोटा तना हो जाता है, या जंगली टाइप के भी क्रीपर्स होते हैं, या फूलों वाले होते हैं, है ना। हालांकि एक और बात है, लौकी का, है ना, नेनुए का, हम लोग चाहें तो उसका भी क्रीपर्स बना देते हैं, उसका भी बन जाता है, लेकिन यहां पर उसका मेंशन नहीं है। यहां सिर्फ उन्होंने मेंशन किया क्रीपर्स। कौन सा क्रीपर ये नहीं लिखा उन्होंने। वो उसके ऊपर ये इतना मोटा तना के साथ ये क्रीपर ऊपर चढ़ा हुआ था। राइटर कहती हैं, लाइक ए ह्यूज पाइथन, एक बड़े से पाइथन की तरह, अजगर की तरह। बड़े से अजगर की तरह क्या चीज बताओ? क्रीपर, क्रीपर है ना, वो जो लता मोटा करके माने पूरा उसके ऊपर गोल घूमता हुआ सा क्रीपर जो है ना, लाइक ए ह्यूज पाइथन वाइंडिंग, वाइंडिंग माने गोल गोल घूमता हुआ, राउंड एंड राउंड द रफ्ड ट्रंक,
रब कहने का मतलब होता है रफ, खुरदरा। यहां ट्रंक देखो ना, ट्रंक देखो तो समझ में आ जाएगा, इसी को ट्रंक कहा जाता है। ये जो मोटा, क्या बोलोगे, तना बोलोगे, क्या बोलोगे, शाखा बोलोगे, मोटा, इसको क्या कहोगे, इसको तना, हम लोग तना बोल सकते हैं। तो ये उसी को ट्रंक बोला गया है। ये जो खुरदरा तना है, उसी के ऊपर अजगर की भांति वो क्रीपर जो है राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूमता हुआ चढ़ रहा है। इंडेंटेड डीप विथ स्कार्स। सुनो, एकदम ऐसा देखो, वो तने को इतना डीप तरीके से पकड़ा हुआ था कि उसमें दाग टाइप का, स्कार्स टाइप का लगा हुआ था। दाग, ऐसा लगता था जैसे कि मैंने दाग लग गया हो। और ये कहां तक दिखाई दे रहा था? अप टू इट्स वेरी समिट। समिट होता है, शिखर को बोलते हैं, टॉप को कहते हैं, एकदम ऊपर, एकदम ऊपर तक, नियर द स्टार्स। कहां तक दिखाई दे रहा था? लग रहा था तारों तक ये क्रीपर जो है ना पहुंचा हुआ है, इस तरीके से, माने एकदम टॉप तक ये क्रीपर्स पहुंचा हुआ था। उसी को बोलते हैं ए क्रीपर क्लाइम्स। वो क्रीपर जो है ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ जा रहा था। इन हुज एम्बरासेस बाउंड नो अदर ट्री कुड लाइव। अगर इस तरीके से, जिस तरीके से ये क्रीपर इस पेड़ को बांध के रखा है, नो अदर ट्री कुड लाइव, दूसरा पेड़ शायद जिंदा नहीं रह सकता था। ये कैसोरीना पेड़ है जो उसको ऐसे माने लेके खड़ा है, मानो कि पूरा जैसे दुपट्टा, जैसे लड़कियां लेकर के शरीर पे खड़ी रहती हैं, मानो वो दुपट्टा लेकर के दुपट्टा की तरह उसको बहादुरी की तरह ऐसे लेके खड़ा हो रहा है। कौन? कैसोरीना पेड़। जबकि ये सच्चाई है कि दूसरे पेड़ जो है ना सूख जाते हैं, दूसरे पेड़ जो है ना सूख जाते हैं, जबकि ये खड़ा है। बट गैलेंटली, लेकिन बहादुरी के साथ, बट गैलेंटली, बड़े बहादुरी के साथ, ब्रेवरी, द जाइंट, यानी कि जाइंट बोला गया है इस यहां पर उस बड़े से कैसोरीना पेड़ को। जाइंट, देखो जाइंट बोला जाता है, एक्चुअल में क्या होता है? ह्यूज बॉडी जिसका होता है ना, बड़ा सा शरीर। अब जैसे मैं जितना बड़ा हूं और मेरे से अगर 3 फुट लंबा कोई व्यक्ति हो, है ना, पूरा लंबा चौड़ा हो, उसको जाइंट कहेंगे। जाइंट का भाषा, नॉर्मल भाषा में अगर डिक्शनरी मीनिंग निकालोगे तो राक्षस दिखाई, मैंने उसका मीनिंग निकलेगा। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब एवरेज से एक्स्ट्रा, ठीक है। तो उसी को, तो ये जो पेड़ है, पेड़ को ही उन्होंने कहा है द जाइंट। बट गैलेंटली द जाइंट वियर्स द स्कार्फ। ये जाइंट जो है ना, लग रहा है जैसे मानो स्कार्फ को ओढ़ लिया हो, पहन लिया हो। स्कार्फ क्या बोला जाता है? दुपट्टा। ये जो ये लोग बांधी है, ये क्या है? दुपट्टा। ऑल द बर्ड्स अमॉन्ग, सॉरी, एंड फ्लावर्स आर हंग, और इसके जो फूल जो है ना लटके हुए हैं, फ्लावर्स ऑल आर हंग, सारे फूल जो है ना लटके हुए हैं। और वो फूल कैसे हैं? इन क्रिम्सन, रेड कलर के। क्रिम्सन यानी कि डीप रेड, गहरे लाल रंग के। क्लस्टर्स, क्लस्टर्स का मतलब होता है ग्रुप में। देखो, ग्रुप में, समूह के साथ, झुंड में, है ना, बंचेस के साथ। ऑल द बफ्स अमॉन्ग, पूरा झाड़ी में भरा पड़ा है ये उसके फूल। वेयर ऑन, जहां पर ऑल डे, सारा दिन, आर गैदर्ड, इकट्ठे हो रहे हैं। कौन इकट्ठा हो रहा है? बर्ड एंड बी। कौन कौन इकट्ठा हो रहा है वहां पे? उन फूलों के ऊपर कौन कौन इकट्ठा हो रहा है? बर्ड, बर्ड मतलब पंछी, और बी यानी कि मधुमक्खी, ये सब इकट्ठे हो रहे हैं उसके ऊपर। कहने का मतलब वो जो बर्ड फ्लावर है, उसमें बर्ड के लिए भी मतलब भोजन है और बी के लिए भी भोजन है। समझ में आ रहा है? इतना फ्रूटफुल है वो। एंड ऑफन, रात के समय में, ये तो हुआ दिन का समय का, कौसरीना पेड़ का हरकत। रात के समय, एंड ऑफन एट नाइट, रात के समय, द गार्डन ओवरफ्लोज, पूरा गार्डन ओवरफ्लो होता है, मतलब भरा रहता है। क्या चीज से? विथ वन स्वीट सॉन्ग, एक मधुर सा गाने के साथ।
दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज। लेकिन लगता है कि ये नजदीक में गाना नहीं है, लेकिन गाने के साथ मैंने गाना सुनाई देता है। वो किसका गाना होता है? संग डार्कलिंग फ्रॉम आवर ट्री। हमारे उसी माने पेड़ के घने एरिया में कोई जो है, डार्कलिंग यानी कि घना अंधेरा में कोई गा रहा होता है, पंछी, वहां पर भी कोई बर्ड जो है ना गा रहा होता है। कब? रात के समय। वाइल मेन रिपोज, जब लोग जो है रिपोज करते हैं। रिपोज मतलब होता है रेस्ट। जब लोग क्या कर रहे होते हैं? रेस्ट कर रहे होते हैं। जब लोग रेस्ट करते हैं तब ये क्या उस समय गाना चल रहा होता है, उसी पेड़ पर से कोई जो है ना पंछी गाना गा रही होती। सुनो, कहती हैं, और जब सुबह सुबह, सुनो, जब सुबह सुबह मैं अपने खिड़की को खोलती हूं तो मेरा पहला नजर ही पेड़ पर जाता है। देखो, यहां से खिड़की खुलेगा सपोज, तो पहला नजर कहां जाएगा? पेड़ पर। वेन फर्स्ट माई केसमेंट, केसमेंट मतलब होता है बड़ा खिड़की। वेन फर्स्ट माई केसमेंट इज वाइड ओपन थ्रोन एट डान। डान मीन्स होता है मॉर्निंग, सुबह में। डान मीन्स मॉर्निंग। जब सुबह सुबह खिड़की को जब हम पूरा खोलते हैं, माई आईज डिलाइटेड ऑन इट्स रेस्ट, मेरा आंख को सुकून मिलता है, खुशी मिलता है जब इसके ऊपर रेस्ट करता है, जब हम उसको देखते हैं। ठीक है ना? जब उसके ऊपर मेरा आंख जब उस पर जाके रेस्ट करता है तब मुझे बहुत सुकून मिलता है। समटाइम्स, कभी कभी, द मोस्ट एंड मोस्ट इन विंटर, बहुत माने खास तौर पे विंटर के सीजन में, ऑन इट्स क्रेस्ट, इसके क्रेस्ट पर, क्रेस्ट यानी कि टॉप, क्रेस्ट यानी कि टॉप, एकदम ऊपर में है ना, एकदम ऊपर। किसके ऊपर बताओ? पेड़ के एकदम ऊपर में। कब? ठंड में। क्या देखते हैं? एक ग्रे बबून, एक ग्रे कलर का लंगूर। लंगूर माने ए टाइप ऑफ मंकी, एक तरह का बंदर। ठीक है ना? तो एक बंदर जो है ना, सीट्स, बैठता है, स्टैचू लाइक अलोन, अकेले। वो लंगूर जो है ऐसे बैठा रहता है स्टैचू की तरह, ऐसे 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 देख रहा होता है ना? बंदर जो है ना एकदम टॉप में बैठा हुआ है और ऐसे ऐसे देखता रहता है ठंड में। अलोन, वॉचिंग द सनराइज, और वो भी किसको देख रहा होता है? सूरज के उगने का। वाइल ऑन लोअर बर्ब्स, जबकि नीचे के झाड़ी पर, लोअर बर्ब्स में नीचे के झाड़ी पर, हिज पनी, उसके जो पनी, स्मॉल वंस यानी कि उसके जो छोटे छोटे बच्चे हो रहे होते हैं, ऑफ स्प्रिंग, खुशी के मारे, लीप अबाउट, उछलते हैं, एंड प्ले, और खेलते हैं। कौन खेल रहे होते हैं उसे बताओ? उसके छोटे छोटे बच्चे उछलते कूदते खेल रहे होते हैं। कहां पर? झाड़ी के ऊपर, उसके नीचे। वो एकदम टॉप में बैठा है, उसके बच्चे नीचे में खेल रहे होते हैं। कौन बताओ? लंगूर, बबून। ठीक है ना? और दूर से, सुनो, दूर से, तभी मुझे याद है कोयल का आवाज। सुबह सुबह में ऐसा लगता है जैसे कोयल जो है सुबह का स्वागत कर रही है, वेलकम कर रही है। एंड फार एंड नियर, आस पास में ही, कोकिलाज हेल द डे। हेल यानी कि वेलकम, हेल यानी कि क्या बोलो? वेलकम द डे, दिन का स्वागत कर रही होती है। कौन बताओ? कोकिला यानी कि कोयल। कोयल पंछी जो है वो स्वागत कर रही होती है किसका? दूर में दिन का, डे का, दिन का वेलकम कर रही होती है। एंड टू देयर पैस्चर्स, सामने पैस्चर्स, सुनो, पैस्चर्स ये हरे हरे घासों को कहा जा रहा है। नीचे में फैले हुए जो घास हैं वहां पर वेंड आवर स्लीपी काउज, वो अपना जो माने स्लीपी, सोते हुए जो गायें हैं सुबह सुबह, वो घास चर रही होती हैं या बैठे हुई रहती हैं। ठीक है? ग्रासी लैंड पर। एंड इन द शैडो, और इधर शैडो के तरफ, इधर छाया के तरफ,
उसी पेड़, देखो देखो देखो, इस पेड़ के छाया के नीचे में क्या क्या दिखाई दे रहा है? शैडो ऑन द ब्रॉड टैंक कास्ट। वहीं पर बड़ा सा टैंक, टैंक यानी कि कहने का मतलब तालाब, हम लोग गांव में पोखरा बोलते हैं, यहां पर तालाब बोलते हैं, ठीक है ना। बड़ा सा पोखर जो है दिखाई देता है। टैंक कास्ट बाय दैट होर ट्री, उस बड़े से पेड़ के नीचे वो बड़ा सा क्या दिखाई दे रहा होता है? तालाब। और उस तालाब के किनारे सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट, बड़ा सा खूबसूरत सा वो तालाब है और बहुत बड़ा है, वास्ट है। द वाटर लिलीज स्प्रिंग, वहां पर वाटर लिलीज जो है ना, पानी के जो पानी में से निकलता हुआ छोटे छोटे घास और उसमें खिला हुआ फूल, लिली फूल, लिली फूल कह सकते हो। तो वाटर लिलीज जो है ना उसके किनारे किनारे खिले हुए हैं, स्प्रिंग, खिले हुए, लाइक स्नो इन मैस्ट, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा बर्फ जो है वहां पर जमा हो, इस तरीके का वाटर लिली जो है ना फूल, फूल जो है ना खिला हुआ है। बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसियंस, लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि ये इतना खूबसूरती ही मुझे अट्रैक्ट करता है। मैग्निफिसियंस माने होता है, मैग्निफिसियंस है, मैग्निफिसियंस एक साथ होगा। मैग्निफिसियंस माने ब्यूटी। ये जो इसकी खूबसूरती है, उसकी खूबसूरती ही मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करती। डियर इज द कॉसरीना टू माई सोल, यही मेरे लिए डियर नहीं है, मेरे आत्मा के लिए। एक्चुअली क्यों डियर है ये? इसलिए नहीं कि ये खूबसूरत जगह है, नहीं, मेरे लिए यादगार, मेरे लिए खूबसूरत इसलिए है कि हम लोग जब छोटे हुआ करते थे, जो बच्चे हुआ करते थे, हम लोग इसको गोल 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 खेला करते थे, इतना खूबसूरत माहौल में, वो आज भी हमारे मेमोरी में है। ये बात मेरे लिए, ये इसीलिए ये मेरे लिए क्या है? डियर है। बीनीथ इट, इसी के नीचे, बीनीथ इट वी हैव प्लेड, हम लोगों ने खेला है। द ईयर्स में रोल, वर्षों तक उसको रोल कर करके, रोल कर करके हम लोगों ने खेला है। ओ स्वीट कंपेनियंस, अब वो याद करते हैं अपने स्वीट कंपेनियंस लोगों को, अपने दोस्तों को। कंपेनियंस मतलब होता है फ्रेंड्स, अपने प्यारे दोस्तों को वो याद करती हैं। लव्ड विथ लव इंटेंस, कितना हम लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, इस जगह को कितना हम लोग प्यार करते थे। फॉर योर शेक्स, आप ही के बदौलत, शैल द ट्री बी एवर डियर, बस आप दोस्तों के कारण और वहाँ जो हम लोग अपने समय को बिताए थे यादगार रहा, ये इसीलिए ये ट्री जो है डियर हमारे लिए क्या है? पूरी तरीके से प्रिय है, बहुत ही प्रिय है हमारे लिए। अननोन येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ, आज वो जगह अनजान है, अज्ञात है हमारे लिए, लेकिन मेरे आंखों के अगर विश्वास की बात की जाए तो आज भी मुझे वो अपने उस कैशोरीना पेड़ और उस जगह पर पूरा यकीन है। आह आई हैव हर्ड दैट वेल, आह मैंने सुना है उस वेल यानी कि उस रोने की आवाज को। वेल माने होता है सॉरोफुल क्राई, वेल मीन्स होता है सॉरोफुल क्राई, दुख भरे आवाज को, रोते हुए आवाज को मैंने सुना है। कहाँ? तो फार अवे इन डिस्टेंट लैंड्स, दूर दूर देश में, ठीक है। बाई मेनी ए शेल्टर्ड बे, बहुत जो कहाँ पर? तो बहुत सारे शेल्टर्ड बे यानी कि समुद्री किनारे के तट पर जा करके मैं मतलब जो है ना उस आवाज को मैंने सुना है। वेन स्लम्बर्ड इन हिज केव, जब स्लम्बर्ड, जब गहरे नींद में सोए हुए, द वाटर रेथ, द वाटर रेथ कहने का मतलब समुद्री भूत, समुद्री प्रेत है ना, घोस्ट। एंड द वेव्स जेंटली किस द क्लासिक शोर, और ये जो पानी की लहरें हैं, वेव्स, वो जेंटली बड़े प्यार से आकर के किस कर रही हैं। कहां पर? ये किनारे को किस कर रही है, मतलब टच कर रही हैं। कहां के किनारा? तो फ्रांस का, ये जो समुद्र का
लहर जो है ना आ करके समुद्र के किनारे यानी कि फ्रांस का एंड और इटली या इटली का। बीनीथ द मून, चांद के नीचे। चांद के नीचे कहने का मतलब जिस मोमेंट को वो डिस्क्राइब कर रही है उस समय क्या था, दिन था कि रात था? रात। When अर्थ ले ट्रांसिड इन ड्रीमलेस सोन, जब पूरा दुनिया जो है ना सोया हुआ है, ड्रीमलेस है ना, और अनकॉन्शियस होकर के लोग सोए हुए हैं। एंड एवरी टाइम द म्यूजिक रोज, हर वक्त क्या हो रहा है, तो म्यूजिक जो है ना, एक संगीत जो है ना बज रहा है। बिफोर माइन इनर विजन रोज, मेरे आंतरिक विजन से, मेरे आंतरिक दृष्टिकोण से, ए फॉर्म सबलीम, एक चेहरा जो है ना, एक फेस जो है ना, एक स्वरूप जो है ना सामने बन रहा है। किसका? दाई, आपका। आपका मतलब पेड़ को बोलते हैं वो, दाई ट्री। फ्रॉम ओ ट्री, ओ पेड़, माने वो उनको याद करते हो, माने वहां बैठे बैठे ओ पेड़ याद कर रही है वो। इज इन माई हैप्पी प्राइम, मैं अपने उस खुशहाल समय को याद करती हूँ। भले यहाँ दुख है, उदासी है, लेकिन ओ पेड़, आपके वजह से मुझे उस खुशी का याद आ रहा है। आई सॉ दी, मैं देख सकती हूँ आपको, इन माई ओन लव नेटिव क्लाइम, आज भी मैं अपने नेटिव क्लाइम को देख सकती हूँ। आपके प्रेम के कारण मैं अपने नेटिव क्लाइम यानी कि नेटिव होम, नेटिव क्लाइम कहने का मतलब नेटिव लैंड या नेटिव होम, मैं अपने देश को, अपने घर को याद कर सकती हूँ जस्ट आपकी वजह से पेड़। देयरफॉर आई फेन, इसीलिए मैं खुशी खुशी, वुड ए कंसरेट ए ले, इसलिए मैं अपने इस पोएम को डेडिकेट करती हूँ, समर्पित करती हूँ आपको। ये पोएम मैं आपको समर्पित करती हूँ, खुशी खुशी, प्रसन्नता के साथ मैं अपने पोएम को आपके लिए क्या करती हूँ? समर्पित करती हूँ, डेडिकेट करती हूँ। कॉन्सरेट कहने का मतलब डेडिकेट। इनर माने आंतरिक, विजन माने दृष्टिकोण, माने मन के दृष्टिकोण से। अब बताओ, एक मिनट, फ्रांस में बैठी हैं, कलकत्ते के अपने गांव के सामने घर के, वो कैसरीना पेड़ को देख रही हैं। कैसे? आंतरिक विजन से, इनर विजन से। कैसे दिख रहा है? इनर विजन से। मैं ये प्रसन्नता से, मैं इस कविता को, सुनो, इस वर्ष को, मैं अपनी इस पोएम को प्रसन्नता से, ग्लैडली डेडिकेट करती हूं अनटू दाई ऑनर, आपके सम्मान में। दाई ऑनर, आपके सम्मान में। ट्री, ओ पेड़, मैंने अपने पेड़ को ही बोलते हैं वो। बिलव्ड ऑफ दोज, उन लोगों के प्यार में, सुनो, उन लोगों के प्यार में जो लोग मेरे साथ बचपन में आपके इर्द गिर्द खेलते रहे, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लंबे समय से सोए हुए हैं। देखो यही लिखा हुआ, बिलव्ड ऑफ दोज हु नाउ इन ब्लेस्ड स्लीप, जिनको सोने का आशीर्वाद मिला हुआ है हमेशा हमेशा के लिए। फॉर ए, हमेशा के लिए। फॉर ए मतलब फॉर ऑलवेज। रिपोज, रिपोज माने होता है रेस्ट, हमेशा के लिए वो सोने और माने क्या, रेस्ट के मुद्रा में वो चले गए हैं, है ना, गहरे नींद में वो हमेशा के लिए सो गए। वो लोग, जो लोग डियरर, मेरे लिए बहुत प्रिय थे, दैन लाइफ टू मी, मेरे जीवन से कहीं ज्यादा वो लोग मेरे लिए क्या थे? प्रिय थे। कौन लोग बोलो? जो लोग मेरे साथ खेला करते थे, कंपेनियंस। अलाश, अफसोस, वेयर दे, सचमुच काश वो लोग की यहां होते, है ना, दे वेयर। मेस्ट दाउ बी नंबर्ड, मैं उन्हीं की एक संख्या में गिनी जाती। व्हेन माई डेज आर डन, जब मेरे भी दिन इस तरीके से, दुख के दिन जिस तरीके से बीत रहे हैं, काश उस तरीके से हम भी उन्हीं के नंबर्स में गिने जाते। विथ डेथलेस ट्री, जैसे ये डेथलेस ट्री होते हैं, कहां के? लाइक दोज इन बोरोडेल, बोरोडेल के डेथलेस ट्री की तरह। अब बोरोडेल इंग्लैंड में एक लेक डिस्ट्रिक्ट है, लेक, जहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था, लेक डिस्ट्रिक्ट में, कैम्बरलैंड, ठीक है ना, काकरमाउथ, लेक डिस्ट्रिक्ट। तो
उस लेक डिस्ट्रिक्ट में ही एक मतलब वैली, घाटी है, घाटी जहां पर माने ऊंचे बड़े पहाड़ हैं, पुराने पुराने पेड़ हैं। उसी घाटी का नाम है बोरोडेल। क्या नाम है उस घाटी का? बोरोडेल, ठीक है ना। तो उस घाटी में जो कि मतलब पूरा एकदम नेचुरल लैंडस्केप है, वहां पर पूरा खूबसूरत सा दृश्य है चारों तरफ। तो वहां के जो पेड़ हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हैं। कहां के पेड़ बताओ? बोरोडेल के। उसी तरीके से तुम भी क्या हो? अमर हो, हमेशा हमेशा के लिए। अंडर हुज ऑफुल ब्रांचेस लिंगर्ड पेल, जिनके माने खूबसूरत से ब्रांचेस के में, जिनके खूबसूरत से शाखाओं में वो माने पूरा माने क्या बोलते हैं, माने सुनहला या खुशहाली जो है ना दिखाई देता है। और क्या दिखता है वहां पर? फियर, भय, ट्रैम्बलिंग, कंपन, होप, उम्मीद, डेथ, मृत्यु, स्केलेटन, कंकाल, ये सब दिखता है। एंड टाइम द शैडो, और समय और छाया, ये सब कुछ दिखता है। ये जो बीच में सोर्स यूआरएल लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअल में ये लाइन पोएम का लाइन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ जो भूल से छपा हुआ है वो वेबसाइट है जहां से ये डाउनलोड किया गया है। हाँ, ये गलती से वहां से प्रिंट हो गया। एंड द टाइम एंड द शैडो एंड द वीक द वर्ष, भले ही ये जो मेरा वर्ष है दैट वुड डाई ब्यूटी फेन, जो कि मैं खूबसूरती से आपके खूबसूरती के लिए, मैंने आपके खूबसूरती के लिए मैं खुशी खुशी इस पोएम में आपका मैंने मेंशन किया है। ओ फेन रिहर्स, जिसको मैं बार बार रिपीट करूंगी कि फेन जो है ना यानी कि ब्यूटी जो है ना, मैं खुशी खुशी आपका रिहर्स करूंगी यानी कि रिपीट करूंगी बताने में कि आप खूबसूरत हैं। और ये जो खूबसूरती है आपका यूं ही बरकरार रहे मेरे पोएम के जरिए भी। और मेरा जो प्यार है आपके प्रति, सुनो, आपके प्रति जो मेरा प्यार है, मे लव डिफेंड दी, मेरा प्यार आपको बचाए, डिफेंड करे यानी कि बचाए, फ्रॉम ऑब्लिवियंस कर्स। ऑब्लिवियंस कर्स कहने का मतलब होता है कि जो लोग आपको श्राप देते होंगे, जो लोग आपको बद्दुआ देते होंगे, उनसे मेरा प्यार आपको क्या करे? बचाए, डिफेंड करे। समझ में आ रहा है? मेरा जो आपके प्रति प्यार है वो आपको बचाएगा किन लोगों से? उन लोगों से जो आपको क्या करते हैं? श्राप देते हैं।